हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इसके लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि हमें टेलर ने दिए थे। उसके लास्ट वीडियो में मैंने कवर करा था फेयोल के प्रिंसिपल्स। आज हम डिस्कस करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि टेलर ने हमें दिए है। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहली हमारी टेक्निक के बारे में, जिसका नेम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। सारे प्रोडक्ट सेम कलर, सेम टाइप, सेम शेप के होने चाहिए, कोई भी उनमें से खराब नहीं होना चाहिए। क्वालिटी बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम अपने प्रोडक्ट का साइज, शेप, कलर, क्वालिटी, इन सब की हम ध्यान रखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है टू रिड्यूस द वैरायटी ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जिनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अननेसेसरी हैं, मतलब कि उनकी मार्केट में डिमांड बहुत कम है, और जिन प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा है हम उन्हें कम बेच रहे हैं। बेसिकली हम रिड्यूस कर देते हैं अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को। तो सिंप्लीफिकेशन का एक अगर जो एग्जांपल लिया जाए तो उसका एग्जांपल ये होगा कि सपोज करिए अगर जो हम 5 प्रोडक्ट को बेचते हैं एक साथ, इनमें से 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं आ रही है, तो हम इन तीनों को एलिमिनेट कर देंगे, और जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, जैसे उन 2 प्रोडक्ट की, तो बस फोकस करेंगे इन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर। इसे बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अगर जो आपके सामने कीवर्ड की बात करी जाए तो इसका कीवर्ड रहेगा एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी वाले प्रोडक्ट है उन सबको हमें हटा देना होगा, फोकस करना होगा हमें उन प्रोडक्ट पे जिनकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है। इस टेक्निक को बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब हम चलते हैं अपनी अगली टेक्निक की तरफ, जिसका नेम है वर्क स्टडी। अब इस वर्क स्टडी के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है वर्क स्टडी का? इसका नेम है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी क्या होता है? फैटीग स्टडी का मतलब होता है कि आराम भी दो। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि वर्कर सुबह से लेकर रात तक काम करे जा रहे हैं, आप उन्हें रेस्ट नहीं दे रहे हो, रेस्ट इंटरवल्स या ब्रेक्स नहीं दे रहे हो, कॉफी ब्रेक नहीं दे रहे हो, टी ब्रेक नहीं दे रहे हो, लंच ब्रेक नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे वर्कर्स को प्रॉपर ब्रेक देने होंगे, रेस्ट ड्यूरेशन, रेस्ट टाइम इंटरवल्स हमें देने होंगे। तो यहाँ पर इसके 2 बेसिक कीवर्ड रहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। एज अ कॉफी ब्रेक, एज अ टी ब्रेक, हमें उन्हें रेस्ट इंटरवल देना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स जो है सुबह से लेकर रात तक काम करे जा रहे हो और आप लोग उन्हें रेस्ट ही नहीं दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इसी के वर्क स्टडी के अगले पार्ट की तरफ, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या बोला गया? वन बेस्ट मेथड, मतलब कि किसी भी एक मेथड को चूज करो। फॉर एग्जांपल, हमें चूज करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव मेथड या फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा लेबर इंटेंसिव मेथड। तो इन दोनों मेथड में से जो बेस्ट मेथड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा, हम सिर्फ उसी को चूज करेंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इसे करके देखते हैं या उसे करके देखते हैं। हमें एक से ज्यादा मेथड पे फोकस ही नहीं करना, हमें वन बेस्ट मेथड पे फोकस करना होगा। तो इस वाली टेक्निक का जो कीवर्ड रहेगा उसका नेम है वन बेस्ट मेथड, जो हमें ऑप्ट करना होगा। अब चलते हैं वर्क स्टडी के अगले पार्ट की तरफ। इसका नेम है मोशन स्टडी। अब ये मोशन स्टडी क्या होता है? अब इस टेक्निक को समझना बहुत ज्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में टीचर पढ़ाने आती है। सो टीचर का जो स्टाफ रूम है वो 3rd फ्लोर पे बनाया हुआ है। अब टीचर को 2nd फ्लोर पे आना है, तो पहले टीचर को बुक लेने 3rd फ्लोर जाना पड़ेगा, फिर वहां से 2nd फ्लोर पे आना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होते हैं, तो इन्हें एलिमिनेट करना होता है। तो प्रिंसिपल ने क्या करा? प्रिंसिपल ने स्कूल में लिफ्ट लगवा दी। तो वहां पर जो है अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा था, जिसमें टाइम जा रहा था, उसे हमने रिड्यूस कर दिया। तो अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमें एलिमिनेट करना होता है। और हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं कि प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन से हैं और अनप्रोडक्टिव कौन से हैं। ये कहती है मोशन स्टडी। इसके कीवर्ड क्या रहेंगे? टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। इसे बोला जाता है मोशन स्टडी। अब हमारी लास्ट स्टडी आती है जो वर्क स्टडी का पार्ट है, 4th स्टडी। वो आती है हमारी कौन सी? टाइम स्टडी। मतलब कि हमें टाइम को कैलकुलेट करना होगा कि हमारे वर्कर्स कितने समय तक काम करेंगे। हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म द जॉब। जॉब को परफॉर्म करने में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना लगेगा, हमारे यहाँ पे क्या वर्किंग आवर्स रहने वाले हैं, इस सबको डिसाइड करना। तो ये बात बताई जाती है टाइम स्टडी में। सबसे आसान स्टडी यही वाली होती है, टाइम स्टडी। इसमें ज्यादा कुछ बातें नहीं होती है, बस यही 1-2 बातें होती है कि हमें टाइम को निकालना सीखना होगा कि हमारे वर्कर्स कितने समय तक काम को कर पाएंगे, कितने समय की जॉब रहेगी। अब चलते हैं अपनी अगली टेक्निक की तरफ, जिसका नेम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है? जो वर्कर ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे देंगे, जो वर्कर कम काम करेगी उसे कम पैसे देंगे।
सिंपल सा फंडा है, जिसका काम ज्यादा उसको पैसे ज्यादा, जिसका काम कम उसको पैसे कम। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। अब एक बात का मैं ध्यान रखना होगा कि ये जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर होता है वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्हें क्या रहेगी कि ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम काम करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे इन कंपैरिजन विद दोस्त जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे, जो कम काम करेगा उसे कम पैसे। इसका मतलब हम यहाँ पे भेदभाव कर रहे होंगे, और अगर जो हम यहाँ पर भेदभाव कर रहे होंगे, इसका मतलब फेओल का एक प्रिंसिपल है जो यहाँ पे वायलेट हो जाएगा। क्या है उस प्रिंसिपल का नाम? उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी वायलेट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इक्विटी कहता है भेदभाव मत करो, और तुम यहाँ पे भेदभाव कर रहे हो। तो भेदभाव हमें नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेसिकली टेक्निक में बोला हुआ है, टेलर की इस टेक्निक में ये बात बोली गई है कि तुम्हें यहाँ पे भेदभाव करना होगा, तभी तुम ज्यादा से ज्यादा काम लोगों से करवा सकते हो। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर भी है लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए। तो यही कुछ टेक्निक थी। तो बेसिकली डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यही कहता है कि भाई जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसे कम पैसे मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ टेक्निक की तरफ, जिसका नेम है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? देखो, दो ग्रुप होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। वर्कर ग्रुप ऐसा नहीं सोचे कि भाई ये लोग तो हमें पैसे नहीं देते, हमसे ज्यादा काम करवाते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप ऐसा नहीं सोचे कि ये लोग तो कुछ काम ही नहीं करते हैं और पैसे मांगने आ जाते हैं। ऐसा नहीं सोचो। वो लोग क्या करें, अपनी अपनी थिंकिंग को चेंज करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें एक दूसरे के प्रति। ये बोला हुआ है मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टेक्निक की तरफ, जिसका नेम है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो टेलर का ये कहना है फंक्शनल फोरमैनशिप में कि हर फैक्ट्री के अंदर डिवीजन होना चाहिए दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। एंड इसने बोला है कि मिनिमम 8 बॉसेस होने चाहिए हमारे सामने। किसी भी फैक्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए, प्लानिंग, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एक और नाम ऑपरेशनल। और इनके अंदर 4 बॉसेस, मतलब मिनिमम 8 बॉसेस होने चाहिए। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो 4 बॉसेस रहेंगे उनके क्या नाम रहेंगे? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। अब इसमें जो रूट क्लर्क है, इसका काम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को देखना कि किस सीक्वेंस में काम हो रहा है। इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क का क्या काम होता है? बेसिकली डायरेक्शंस को देना। उसके बाद हमारा क्या आता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये देखता है कि हमें कब काम को शुरू करना है और कब काम को खत्म करना है, फिक्स करता है स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम। एंड ये कॉस्ट शीट को भी प्रिपेयर करता है। कॉस्ट शीट जो है वो आपकी हायर लेवल स्टडीज में आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बनाई जाती है कॉस्ट शीट। सो नेक्स्ट हमारा बॉस आता है डिसिप्लिनेरियन, जो चेक करता है कि भाई सारा काम सिस्टमेटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहला बॉस आता है इसके अंदर गैंग बॉस, जिसका काम क्या होता है? अरेंज करना टूल्स और मशीन्स को। नेक्स्ट आता है हमारा रिपेयर बॉस, जो चेक करता है टूल्स और मशीनरी केप्ट इन वर्किंग कंडीशन है भी या फिर नहीं है। स्पीड बॉस, जो चेक करता है कि काम हमारा टाइमली कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एंड द लास्ट बॉस का नेम है हमारे इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी को चेक करता है जो भी आउटपुट बन के आया है। इसी के साथ हमारी सारी टेक्निक्स ऑफ टेलर होती हैं फिनिश। एंड यहीं पर हमारा चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है फिनिश। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था फेओल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो में हमने बात करी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपने अभी पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो फेओल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है हमारी टेक्निक्स। अगर जो आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड चैनल कंसेप्ट समझे को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।